दोस्तों इतने दिनों से मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं और आप देख रहे हैं कि गर्मियां स्टार्ट जब से हुई हैं, थोड़ी थोड़ी गर्मी पड़ना शुरू हुई है, तब से पंखों का यानी कि सीलिंग फैन का और आपके जो छत में इस्तेमाल करने वाले जो गर्मी से बचा सकते हैं उनके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। दोस्तों अब तक हमने बहुत सारे पंखों के बारे में, बहुत सारे पंखे की वाइंडिंग कैसे खराब होती है, कैसे उसको आप नॉर्मली ठीक कर सकते हैं, कैसे बेरिंग चेंज कर सकते हैं, ये सब हमने आपको बताया। और आज की वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप जो बात करने वाला हूं वो अब आते हैं, थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, और क्योंकि गर्मियां बढ़ रही है ना तो थोड़ा सा अपग्रेड भी तो होना पड़ेगा। तो अब हम आप लोगों के लिए कूलर की बात कर लेते हैं। कूलर और जो आपकी जो कूलर की किट होती है, जो कि कूलर की किट को हम लोग कई बार छत में भी लगा लेते हैं और उसको कूलर के अंदर भी फिट कर लेते हैं, तो दोनों काम में आ जाता है। लेकिन जब खराब होता है तो हमारे मिस्त्रियों के लिए एक ही बात होती है, चाहे वो छत में लगा हो चाहे वो कूलर के अंदर लगा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो मेन बात है कि अगर वो खराब हो जाए तो उसको कैसे ठीक करना है, क्या क्या उसके अंदर खराब होते हैं। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों आप लोग जान जाएंगे कि उसके अंदर क्या क्या खराब होता है और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, और क्या ठीक कर सकते हैं क्या नहीं ठीक कर सकते हैं, ये भी एक आम व्यक्ति, एक आम कस्टमर क्या ठीक कर सकता है क्या नहीं ठीक कर सकता है, ये भी इस वीडियो के अंदर आप लोग जान जाएंगे। तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हर बार की तरह मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रिक्वेस्ट तो मैं करता हूं, बाकी करना ना करना आपकी मर्जी है। तो दोस्तों यही है वो कूलर की किट जो कि आपने कल लाइव के दौरान भी देखा था। मैंने इसके बारे में कुछ आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था, पर मैं बता नहीं पाया, मैं समझा नहीं पाया, तो मैं आज इसके लिए स्पेशल आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। क्योंकि हमारी ये पहली वीडियो है तो कोशिश करूंगा आपको मैं जितनी भी बारीकियां हैं इसके अंदर वो सारे मैं आप लोगों के लिए क्लियर कर दूं। ठीक है, चलिए इसको चेक करते हैं और इसको खोलते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कमी है, ये भी आपको बताते हैं। और क्या कमी इसके अंदर नहीं है, हो सकती है, उसको कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, ये भी हम आपको बताने की कोशिश करें। तो दोस्तों ये जो किट है इसका कस्टमर का कहना है कि ये हमारी जो किट है पिछले सीजन में बहुत अच्छा चल रही थी, लेकिन अभी ये बिल्कुल भी नहीं चल रही है। इसके अंदर तार लगाते हैं तो कोई ना तो स्पार्किंग होती है, ना ही तो ये बिल्कुल चलता है। दोस्तों कूलर की किट हो या चाहे छत का पंखा है, अगर वो नहीं चल रहा है उसके अंदर कौन कौन सी कंडीशन होती है जिसके लिए कि हम ये सोच सकते हैं कि सर वो नहीं चल रहा है तो क्या क्या उसके अंदर प्रॉब्लम होती है, कैसे उसको चेक कर सकते हैं। कई प्रॉब्लम होती हैं जो कि ये नहीं चलते हैं, तो क्या क्या होता है देखिए। अगर आपके इसके अंदर करंट पास होगा, मोटर के अंदर अगर यहाँ पे करंट लगाएंगे मेन, और मोटर के अंदर अगर करंट जाएगा तो आपकी मोटर के अंदर कुछ ना कुछ वाइब्रेशन, कुछ ना कुछ गूं गां, कुछ ना कुछ मतलब इसके अंदर होगा। इसका मतलब यह है कि आपके मोटर के अंदर करंट जा रहा है। जैसे कि पंखा अगर आपके छत के ऊपर भी लगा हुआ है तो भी आप वहां पे हाथ लगा करके, बटन ऑन करके हाथ लगा के उसमें देख सकते हैं, ठीक है, कि आपके पंखे के अंदर करंट जा रहा है या नहीं। आप कुछ जैसे अगर करंट ना आ रहा हो, उसके अंदर कहीं पंखा फूका ना हो, उसमें करंट हो, तो आपको करंट ना लग जाए, तो इसके लिए आप उसके अपने हाथ पे कुछ कपड़ा वगैरह, सूखा कपड़ा लेकर के या पन्नी लेकर के भी आप उसके ऊपर रख सकते हैं, जिससे कि आपके पंखे में करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है इसका अंदाजा आपको लग जाएगा। इससे थोड़ा बहुत तो वाइब्रेशन करता ही है। अगर दोस्तों आपके पंखे के अंदर करंट जा रहा है तो उसमें तो ये पता चल जाएगा कि अगर थोड़ा बहुत वाइब्रेशन होता है उससे आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर करंट नहीं जाएगा तो उसमें बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं होगी, इसका मतलब आपके पंखे में करंट नहीं जा रहा है। तो आपके जहां पे इसका ज्वाइंट है, आपके छत के पंखे के पास में हो या कूलर का ये किट लगी हो वहां पे, ठीक है, तो उस जहां पे ज्वाइंट पंखा देख रहे हैं वहां पे आप सीरीज बल्ब लेकर के, सीरीज होल्डर लेकर के वहां पे आप बटन ऑन करके और उसके बाद उस दोनों तारों के ऊपर जहां आपका ये जुड़ा हुआ था उस जगह पे आप जोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या आपके वहां से, जैसे स्विच है आपका, वहां से क्या यहां तक करंट आ रहा है। अगर यहां तक करंट आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपके मोटर के अंदर ही कोई ना कोई फॉल्ट है जिसकी वजह से इसमें करंट पास नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हैं कि आपके पंखे तक करंट पहुंच रहा है कि नहीं। क्या पता कई बार होता है कि हमारा पंखा तो ठीक होता है लेकिन हमारे स्विच या हमारा रेगुलेटर खराब होने की वजह से भी हमारा पंखा नहीं चलता है। तो इस कंडीशन में आपको इस तरह से चेक करना है। अब रहेगी बात कि आपका बल्ब वहां पे जल रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका ये पंखा, ये चीज जो पंखा है, जो किट लगा रखी है आपने, वो खराब है। अभी इसको चेक करना है। ये हमारे पास आया हुआ है, कस्टमर का कहना है कि ये सर ये जो है कि बिल्कुल भी चलता नहीं है, इसके पिछले सीजन में चलता था अभी नहीं चलता है। उसका कहना है कि इसके अंदर हमने हाथ वगैरह लगा के देखा था फिर भी उसको हमें कोई वाइब्रेशन वगैरह महसूस नहीं हुई और बिल्कुल गूं गां कुछ भी नहीं करता है। चलिए हम भी इसको चेक करते हैं। दोस्तों आपके पास जब भी इस पंखे आते हैं इस तरह के तो आपको पहले तो करंट लगा के देखना ही है, वो तो बात है। आपको उससे पहले कोई भी पंखा आता है उसको उसका बॉडी शॉट जरूर चेक कर लेना है। चलिए बॉडी शॉट चेक करते हैं। पैनल के सीरीज को हम इस्तेमाल करेंगे, देख सकते हैं
ये काम कर रहा है। और ये इसमें देखेंगे आप, इसमें कोई स्पार्किंग नहीं है, ठीक है, कोई भी स्पार्किंग नहीं है। और बॉडी शॉट देख लेंगे सभी तारों से, और देखिए बॉडी शॉट नहीं है, ये करंट इसके अंदर नहीं आ रहा। किट है ये छत के ऊपर लगी हुई है, और छत के ऊपर लगने वाली इस तरह की जो किट आती हैं आजकल, वो एल्युमिनियम की वाइंडिंग में होती हैं। एल्युमिनियम की वाइंडिंग होने की वजह से, क्योंकि प्रोडक्शन का काम है, ये प्रोडक्शन में होता है, तो वो लोग वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्पीड में काम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनको माल देना होता है सीजन के टाइम में। तो वो क्या करते हैं कि बहुत फटाफट काम करते हैं और ज्वाइंट वगैरह ढंग से नहीं लगाते हैं, जो कि एक सीजन के अंदर ही वो पंखा आपका जो किट होती है एल्युमिनियम की वाइंडिंग की वजह से, उसके जो ज्वाइंट होते हैं वो फूक जाते हैं, उसमें कार्बन आ जाता है और वो जल जाते हैं। और एल्युमिनियम की वाइंडिंग होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, एल्युमिनियम की वाइंडिंग है तो ये आपके पंखा बिल्कुल सेफ रहेगा। जितनी बार भी मतलब ये खराब होगा ना आपका, ये 5 साल तक चल जाएगा ये, ठीक है। लेकिन उसके ज्वाइंट खराब हो जाते हैं बार बार। लेकिन अगर उसके ऊपर सोल्डरिंग कर दी जाए तो सोल्डरिंग करने की वजह से आपका पंखा 5 की बजाय 10 भी चल सकता है। तो ये थोड़ी लापरवाही होती है, जो मतलब प्रोडक्शन में काम करते हैं जब, उन लोगों की लापरवाही होती है, जिसकी वजह से आपका ये जो पंखा है, ये जो एल्युमिनियम की वाइंडिंग है, वो शॉर्ट मार जाती है। तो अगर उस पर सोल्डरिंग कर दी जाए, आज हम इसको खोल के देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। अगर शॉर्ट सर्किट ही होगा, जहां तक उम्मीद है 99.9% इनके अंदर शॉर्ट सर्किट ही होते हैं, या तो तार टूटा हुआ होता है या तो शॉर्ट सर्किट होते हैं, यानी कि हमारे जो ज्वाइंट लगाए होते हैं वाइंडिंग के साथ में और हमारी इस वायर में, तो वहां पे ये शॉर्ट मार जाते हैं, वहां कार्बन पकड़ने की वजह से। तो उसको हम ठीक कर देंगे, देखते हैं ठीक होता है कि नहीं। अगर शॉर्ट है तो जरूर ठीक हो जाएगा, इसकी गारंटी। और इसके अंदर इस समय हम सोल्डरिंग भी करेंगे फ्लक्स लगा करके, ठीक है। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। उससे पहले हम इसके कंडेंसर को भी चेक कर लेंगे। देखिए बंदे ने कंडेंसर भी लगाया था इसके अंदर, तो कंडेंसर को हम सीरीज में लगा चेक करेंगे। देख सकते हैं कंडेंसर बिल्कुल ठीक है, इसका कैपेसिटर 3.25 का लगा हुआ है। क्योंकि देखिए आप सोचेंगे कि 3.25 का कंडेंसर कूलर की किट में लगा हुआ है, तो दोस्तों इसकी जो वाइंडिंग है ना, ये वाइंडिंग बहुत मतलब एक तरह से 32 नंबर से या 31 नंबर से की जाती है, एल्युमिनियम से की जाती है 31 नंबर से, और अगर कॉपर से करेंगे तो 32 नंबर से। 32 नंबर पर आपका 3.25 का कंडेंसर काफ़ी रहता है, ठीक है, और किट के लिए, क्योंकि स्टैंपिंग इसकी बहुत ज़्यादा हल्की है। दोस्तों इस तरह की किट है या कोई और किट है, उसको अगर आपको ये चेक करना है कि आपकी उसकी बुश और सापट खराब है कि नहीं खराब है, ठीक है, तो आप बुश सापट को कैसे चेक कर सकते हैं, क्या तरीका है बुश सापट चेक करने का। देखिए इसको आपको, देखिए इस तरह से ये प्ले है, देखिए इस तरह से प्ले है, देखिए आगे पीछे, ऐसे आगे पीछे अगर होता है, देखिए इस तरह से प्ले है। इसका मतलब ये है कि आपका बुश सापट ऐसे चेक नहीं किया जाता है, ये खराब नहीं है, इस तरह से चेक नहीं होगा कि बुश सापट खराब है कि नहीं। आपको इसको पकड़ के, ये पंखे को पकड़ के आपको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे, ठीक है। ऐसे करेंगे तो अगर हल्का भी गैप होगा, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा, वीडियो के अंदर पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप इसको ऐसे ऐसे करके दबाएंगे ना, इसको इस तरह से करके दबाएंगे, इस तरह करके दबाएंगे, तो आपको ये जो सापट है, इस सापट के बीच में ऐसे करने पर आपको गैप दिखाई देगा, ठीक है, गैप नजर आएगा कि मतलब जो ऐसे ऐसे दबाएंगे आप, तो आपको इसके सापट के बीच में कट 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 बोलेगा, यानी कि गैप नजर आएगा। अगर गैप नजर आता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बुश और सापट खराब है। लेकिन इसके अंदर आप अगर सुनेंगे ध्यान से, चलिए मैं आपकी आवाज सुनाता हूं। देखिए इसके अंदर कोई आवाज़ नहीं है, इसका कट वगैरह कुछ खराब नहीं है, यानी कि इसकी सापट कटी हुई नहीं है, ये सापट इसकी ठीक है, पर इसकी वाइंडिंग खराब है। वाइंडिंग अगर सही कर दी जाएगी, वाइंडिंग अगर ठीक कर दी जाएगी, इसके ज्वाइंट को ठीक कर देंगे तो आपकी ये वाइंडिंग सही हो जाएगी, और उसके बाद ज्वाइंट लगाने के बाद में आपका पंखा हो जाएगा सही, पूरा ओके हो जाएगा। और इसकी बुश और सापट भी सही है। अगर ये वाइंडिंग करना पड़ता है तो वाइंडिंग करने में इस पंखे को नुकसान है, क्योंकि 500 रुपये या 550 रुपये में ये पूरा नया किट आ जाती है पंखे समेत, ठीक है, सब कुछ पूरा सेट ये 550 में आ जाता है। अगर इसकी वाइंडिंग कोई करवाता है तो 400, 450, 500 रुपए वाइंडिंग के लग जाएंगे, तो इससे अच्छा इसको वाइंडिंग करने में फायदा नहीं है। अगर ये रिपेयरिंग हो जाता है तो ठीक है। चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं कि ये रिपेयरिंग हो सकता है या नहीं। फटाफट से इसको खोल लेंगे। 8 नंबर की गोटी से दोस्तों इसके सारे नटों को खोलेंगे और पूरी मोटर इससे खुल जाएगी। ये हमारी मोटर खुल गई है, पेंच इसके खुल गए हैं। इसकी बाइंडिंग को हम निकालते हैं, पहले आगे से निकालेंगे। देखिए कई बार क्या होता है कि इसकी जो वाइंडिंग होती है वो भिंची हुई रहती है अंदर से, ठीक है, तो आपका ये निकालने में ये रूटर, इसके अंदर का जो मोटा सा रूटर होता है वो फंसने लग जाता है। तो आपको इसके साथ जबरदस्ती नहीं करना है, ठीक है। अगर आपका इधर से खुल रहा है तो ठीक है, ऐसे आराम से निकल जाता है, अगर थोड़ा बहुत हिला के निकल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको इधर से नहीं निकालना है, आपको पीछे वाला बैक कवर ही निकाल लेना होता है। इस तरह से आप पीछे वाले बैक कवर को ऐसे निकाल लीजिए। इसमें आपको इसके अगर कनेक्शन वगैरह खराब होंगे तो आप इसको ठीक कर पाएंगे, इसको पीछे से भी आप ठीक कर सकते हैं, कनेक्शन वगैरह अगर खराब है तो इसके स्लीवों को हमें बाहर निकाल लेना है।
ये थोड़ी दिक्कत करते हैं। इस तरह से बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, ये निकल गए। और तारों को आपको आराम से निकालना है कि कहीं पे कोई भी वाइंडिंग के ऊपर हमारे स्क्रैच ना पड़ने पाए। तो देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी इसके अंदर किस तरह से कार्बन पड़ा हुआ है। इधर ये सब जो है कि राख ही है, राख लगी हुई है यहाँ पे। ये सब तो राख तो है, लेकिन ये वाइंडिंग देख सकते हैं आप, कहीं से भी इसकी वाइंडिंग खराब नहीं है और कोई भी कॉइल जली हुई नहीं है इसकी। ठीक है, तो इसके शॉर्ट ही एल्युमिनियम की जो मोटर होती है वो खाली शॉर्ट ही मार जाती है, इसके जॉइंट पर से ही शॉर्ट हो जाता है, बाकी पूरी की मोटी मोटर बच जाती है। एल्युमिनियम का सबसे बड़ा फायदा ये है। तो चलिए इसके जॉइंटों को खोलते हैं और इसको रिपेयर करके दोबारा से फिट कर देंगे। मैंने बताया था कि इसकी अगर वाइंडिंग करनी पड़ जाए तो ये कोई फायदा नहीं है इस मोटर को ठीक करने का, इससे अच्छा तो नया ले लिया जाए। लेकिन आप देखेंगे कि इसकी जॉइंट ही खराब है। जॉइंट अगर सही कर देंगे, इसके खोल करके दोबारा से दूसरे तार ये लग जाएंगे हमारे, 2 तार इधर से 2 तार इधर से, तो हमारी इसकी वाइंडिंग हो जाएगी सही, पूरी की पूरी सही हो जाएगी। कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, आगे बहुत लंबे समय तक चलेगी, पूरा सीजन ये क्या अगला सीजन भी निकाल देगी अगर सही से ज्वाइंट कर दिया जाए तो इसमें। ठीक है, तो चलिए इसको ज्वाइंट को दोबारा से कर लेते हैं, आपके सामने करेंगे। अब ये रूटर तो हम पीछे से निकाल नहीं सकते और आगे पेंट वगैरह लगा होता है, कई बार आगे से भी नहीं निकलता है। देखिए आगे से भी ये रगड़ रहा है यहाँ पर, ऊपर से ये रूटर आकर से यहाँ पे रगड़ रहा है, तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। आप रिपेयरिंग कर रहे हैं, नया होता है तब ये कॉइल आगे पीछे हो जाता है, लेकिन पुराना होने की वजह से हार्ड है ना, तो इसकी वाइंडिंग अंदर सिकुड़ गई है। तो इसको हम नहीं निकालेंगे, क्या करेंगे, इसको हम किसी चीज़ पर रख लेंगे ऐसे, ये ताकि आराम से रखने में बने, हम काम कर सकें। जिससे कि इसके लिए हमने ये ट्रे का इस्तेमाल करेंगे, इस तरह से रख लेंगे। दोस्तों इसको कनेक्शन करने के लिए आपको सबसे पहले इसके धागे को काटना पड़ेगा। धागे को इतनी सावधानी से काटना है कि आपकी वाइंडिंग कहीं से भी वाइंडिंग के ऊपर कट नहीं होना चाहिए, वाइंडिंग खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वाइंडिंग पे छिल जाएगा या कट जाएगा तो एक भी तार अगर टूट गया तो आपकी कोई भी आप मतलब सारी की सारी मेहनत आपकी पानी में मिल जाएगी। इसलिए आपको वाइंडिंग खराब होने से बचाना है तो आपको इसके धागे को काटने के लिए इस तरह का आप ब्लेड भी ले सकते हैं, और कोई कैंची वगैरह का इस्तेमाल इसमें ना करें, ब्लेड से ही काटेंगे तो आपकी सावधानी रहेगी और बढ़िया से आपका कट जाएगा। अगर खोल सकते हैं तो खोल भी लीजिए, अगर लूज है तो आप खोल भी सकते हैं इसको। ठीक है, और आप घर पे कर रहे हैं इसकी रिपेयरिंग, अगर दोस्तों आप घर पे कर रहे हैं तो आप इसको जो है कि धागा, ये जो धागा है ये वाइंडिंग का नायलॉन का धागा होता है ये, तो धागे का इस्तेमाल आपको करना है। तो इसी धागे को आप दोबारा से थोड़ा सा एक आध स्लॉट छोड़ देंगे तो आपको ये धागा पूरा हो जाएगा, कम नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसकी जो स्लीव लगी हुई है एल्युमिनियम की वाइंडिंग के अंदर, दोस्तों स्लीव वगैरह जल्दी से ख़राब होती नहीं है। ठीक है, देखेंगे आप, मैं इसी स्लीव को, जैसे कि आप अगर घर पे हैं, आपके बिजली का काम नहीं करते हैं, तो भी आप इस वीडियो को देख करके इस तरह की एल्युमिनियम की मोटर अगर आपके पास में है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं घर पर भी। ठीक है, इसमें मैं कोई भी, केवल ये तार आप बाहर से खरीदना पड़ेगा, कहीं भी मिल जाता है। आधे mm का तार ले लीजिए, 1 mm का तार ले लीजिए, उसको आप इसके अंदर ज्वाइंट कर लीजिएगा। आपके पास सोल्डरिंग नहीं है, मिस्त्री हैं तो सोल्डरिंग रखिए। इसके अंदर फ्लक्स आता है पेस्ट, जो कि इसके इस्तेमाल में लिया जाता है, जिसकी इससे टाँका लग जाता है। टाँका लग जाए तो बहुत सोने पे सुहागा है। अगर टाँका नहीं लगा पाते हैं तो भी आपको कोई परेशानी नहीं है, आपका सीजन भर तो ये पंखा ज्वाइंट करने के बाद में चल ही जाएगा। तो धागे को हम खोल लेंगे, धागा हमारा खुल गया है लगभग, और इसको देख लीजिए। ठीक है, ये ब्लेड से जहाँ पे नहीं करता है वहाँ से आप ब्लेड से कर लीजिए। अब देखिए इसके मैं ज्वाइंट आपको दिखाता हूँ। देखिए ये आपकी मेन की एक तार गई हुई है, यहाँ पे लगी है, और दूसरी मेन की तार देखो नीचे टपक गई, क्योंकि वो यहाँ पे लगी हुई थी। ठीक है, इसके अंदर लगी थी और वो सड़ गई थी, बहुत बुरी तरह से सड़ी हुई थी। और देखिए यहाँ से भी ये हाल होता है ज्वाइंटों का इसका। इस तरह से ये तारें जल जाती हैं और इसमें कार्बन आ जाता है, देख सकते हैं एकदम राख हो गई है। और जब प्रोडक्शन में काम होता है तो सामान भी सस्ता लगाया जाता है। एल्युमिनियम की वायर भी लगी हुई है एल्युमिनियम की वाइंडिंग के ऊपर। ठीक है, तो इस स्लीव को तो हम इसी को इस्तेमाल करेंगे और इनके कनेक्शन को हम दोबारा से निकाल लेंगे दोनों को। ठीक है, और इधर वाला के भी देखेंगे आप, ये भी ऐसे ही है, दोनों के दोनों ऐसे ही। देखे जल गया है एकदम से, देखिए पूरी तरह से ये जले हुए हैं सब।
ठीक है, ये जल गए हैं तार दोनों ही। तो इनको फेंकेंगे साइड में और इसके अंदर दूसरा तार लगा लेंगे। दोस्तों तार लगाने के बाद ये तैयार तो हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको इसको जो क्या नाम है कि इसको जला करके पहले आपको सीरीज में जरूर एक बार चेक कर लेना है। कि देखिए ऊपर से तो आपको ये कॉपर नजर आ रहा होगा, लेकिन ये अंदर से देखेंगे आप सफ़ेद सफ़ेद है, ये सफ़ेद दिख रहा है आपको। तो ये सफ़ेद आपको नजर आना चाहिए। एल्युमिनियम के ऊपर ज्वाइंट होगा, ये पॉलिश के ऊपर आप ज्वाइंट नहीं कर सकते हैं इसको। तो इसको आपको जलाना पड़ेगा। कैसे जलाना है, माचिस ले लीजिए इसके लिए आप। ठीक है, माचिस लेने के बाद में आपको इस तरह से जलाना पड़ेगा। देखिए एक जगह नहीं रखना है आपको चलाते रहना है इसको, तभी आप जला पाएंगे। नहीं तो एक जगह रख देंगे ना तो ये पिघल जाएगा। एल्युमिनियम की तार होती है, ये पिघल जाती है। माचिस की चिंता मत कीजिए, माचिस आप खर्च कर लें। ठीक है, इस तरह से आप जला लीजिए। जहाँ तक आपको तार का ज्वाइंट करना है वहाँ तक आप इसको जला लीजिए। तो हमारे चारों तारें जल गई हैं, और जलने के बाद में हम इसको सीरीज में एक बार चेक करेंगे। ठीक है, इस तरह से साफ़ कर लीजिए। आप रैगमार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सोल्डरिंग जब करेंगे तो आपको थोड़ा सा रगड़ना ही पड़ेगा, चाहे तेज़ धार का चाकू हो या कैंची हो, उससे आप इसको रगड़ करके साफ़ कर सकते हैं। अभी मैं इसको चेक करता हूँ सीरीज में। ये कॉमन है आपकी, ये स्टार्टिंग की है, देख सकते हैं ये बोल रही है, वाइब्रेशन भी आ रही है, इसमें काम कर रही है। और ये आपकी रनिंग की तार नहीं बोल रही है। ये रनिंग की तार आपकी नहीं बोल रही है, कहीं ना कहीं से ब्रेक हो गई है। तो कहाँ से ब्रेक हो गई है देखेंगे। तो भाई अब यहाँ से शुरू होती है रामू प्रसाद की अग्नि परीक्षा। ठीक है, क्योंकि इस मोटर के अंदर हो गया है ज़बरदस्त फॉल्ट, जो कि रनिंग की कॉयल इसकी बोल नहीं रही है। अब वो कैसे बोलेगी यही ये ढूंढ रहे हैं। अभी कम से कम 15 मिनट तक परेशान होंगे, तब जाके उसके बाद इनको ये कॉयल मिलेगी फॉल्ट कहाँ है। तो आप भी देख लीजिए इसमें क्या क्या फॉल्ट हो जाते हैं एल्युमिनियम की वाइंडिंग में, और कभी सीलन हो जाती है, उसकी वजह से भी इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्या प्रॉब्लम है, चलिए मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। मैं तो बहुत देर लगा था मुझे इसको ढूंढने में, इस फॉल्ट को, लेकिन आपको मैं जल्दी से दिखा दूंगा कि इसमें दूसरी प्रॉब्लम कहाँ पे है। और ये फाइनली ये मोटर ठीक नहीं हो सकती है, क्योंकि हर मोटर ज़रूरी नहीं है कि आप उसको जो खोले हैं उसको रिपेयरिंग कर रहे हैं तो वो ठीक ही हो जाएगी, वो नहीं भी ठीक हो सकती है। तो आप उसको बारीकी से एक बार इस तरह से ढूंढ करके देखें इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं आखिर ये इसकी स्टार्टिंग या रनिंग, स्टार्टिंग तो इसकी बोल रही है, रनिंग आखिर उसमें करंट पास क्यों नहीं कर रहा है, कंटिन्यूटी पास क्यों नहीं कर रहा है। तो ये हमें देखना है, ये हमें ढूंढना है। तो चलिए अब आपको मैं ये भी सिखा देता हूँ कि अगर इस तरह का कोई फॉल्ट आपके कूलर पंखे में हो जाए तो उसको कैसे ढूंढते हैं। अब आपको अगर फॉल्ट हो जाए इस तरह से तो आपको कैसे ढूंढना है। ये आपकी मेन की तार है, और आपको क्या करना है, जैसे ये ब्लेड ले रखा है हमने, ब्लेड के आपको हल्का हल्का इनके तारों को हल्का हल्का इसके पॉलिश हटा लेना है। ठीक है, सभी कॉइलों की आपको थोड़ी थोड़ी पॉलिश हटा लेनी है, एक एक तारों की ऊपर की किसी भी तार की आप पॉलिश हटा लीजिए। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं छीलना है आपको, हल्का सा। देखें ऐसे मैं कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे चेक हो जाएगा। या वैसे अगर वाइंडिंग आपकी सही है और वार्निश नहीं डला हुआ है, वार्निश सूखी हुई है, तो आप इसको एक तार को कोई के छिलना होगा, एक तार को केवल छिलना चाहिए। ठीक है, अभी मैं क्योंकि वार्निश इसको तार को निकालूंगा तो ब्लेड से कट जाएगा, इसलिए मैं इसको पूरी तरह से लगा रहा हूँ। अब हमें कैसे चेक करना है इसको, दो तारें हैं हमारी मेन की, इसके ऊपर हमें लगाना है और इनके ऊपर लगाना है कहाँ तक करंट आ रहा है, कौन सी कॉइल में फॉल्ट पड़ा हुआ है। ऐसे लगाएंगे, देखिए इसी कॉइल में फॉल्ट लग रहा है। ये तो सही है, यहाँ सही है, और इसमें देखते हैं, यहाँ भी सही है, यहाँ तक आ रहा है करंट, और यहाँ तक भी इस करंट आ रहा है, और फिर इसमें करंट नहीं आ रहा है। यानी कि इस और इस यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे फॉल्ट है इन दोनों कॉइलों के बीच में। इसको भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, चलिए मिल जाता है तो हमारी बादशाहत कायम रहेगी। ये सेपरेशन होता है,
अब इसमें जो तार टूटा हुआ है वो इस कॉइल में भी हो सकता है और इसमें भी हो सकता है। वैसे यहाँ तक तो आ रहा है, यानी कि इसमें नहीं है कहीं। तो प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे थी, इस जगह पे है प्रॉब्लम। यहाँ पे कार्बन पकड़ा हुआ था और हमने शुरुआत में ही इसको देखा था पर ध्यान नहीं दिया। इसको आपको क्या करना, थोड़ा सा नरम कर लेना है। इसकी जो तार है, देखिए 2-3 तारें यहाँ पे टूटी हुई हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, कई तारें टूटी हैं, देखिए देख सकते हैं। यहाँ पे मतलब जैसे लग रहा है पानी वगैरह गिरा हुआ था इस जगह पे, इसमें पानी गिर गया था। देखिए इस जगह पे कई सारी तारें टूटी हुई हैं, देखिए कई सारी वायर यहाँ पे टूटी हुई है। तो इसलिए यहाँ पे जैसे लगा पानी की बूंद थी, यहाँ पे देखेंगे आप अगर ध्यान से तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जंग लगा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो जंग लगा हुआ था, यहाँ पे कई सारी तारें टूटी हुई हैं। इस वजह से आपकी ये वाइंडिंग इस जगह पे फॉल्ट बता रही थी, या इसका कॉइल का यहाँ तक करंट बता रहा है, इसका कॉइल का इधर से आप घूम करके यहाँ तक आ रहा है, पर इससे आगे नहीं जा रहा है। तो अब ये कॉइल अगर डल जाए तो भी ये ठीक हो सकता है, लेकिन एक कॉइल किसी भी मोटर के अंदर एक कॉइल नहीं डल सकती है, जो भी अंदर की ऊपर की होती, तो एक बार इसके लिए सोचा भी जा सकता है। तो दोस्तों इसको हमने चेक किया, फॉल्ट तो हमें मिल गया। कहाँ पे है देख सकते हैं, इतने सारे तारों का फॉल्ट है। तो एक आध तार अगर होता है या 2 तार होता है तो उसको हम रिपेयर कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, पर इतनी सारी तारें हैं तो ये रिपेयर नहीं हो सकती हैं। और इस पंखे की करनी पड़ेगी अब वाइंडिंग करनी पड़ेगी इसकी। इस वजह से इसके अंदर खर्चा आएगा कम से कम 450 रुपये एल्युमिनियम से एल्युमिनियम वाइंडिंग करने का। तो इसकी वाइंडिंग करने से कोई लाभ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको डल जाएगा अब कबाड़े के अंदर, कस्टमर को या तो हम वापस दे देंगे, और भैया आप अगला या तो नया ले लो, जितने का वाइंडिंग होगी उससे 100 रुपये और मिलाओगे तो नया मिलेगा आपको। और एल्युमिनियम की वाइंडिंग की जॉइंट लगाते हैं जो लोग, वो उसकी गारंटी नहीं देते हैं, ठीक है। और जो वैसे सोल्डरिंग वगैरह बढ़िया से जिनको भरोसा है अपने काम पे, वो गारंटी दे सकते हैं, पर एल्युमिनियम की वाइंडिंग की कोई भी गारंटी नहीं देता है, क्योंकि उसके अंदर यही दिक्कत आती है कि कहीं से भी अगर थोड़ी बहुत नमी होगी, अगर तार छिला हुआ होगा तो वहाँ पर शॉर्ट मार जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सो गाइस, देखा आपने किस तरह से आखिर हमने अपने कूलर की किट को चेक किया और कैसे उसके अंदर फॉल्ट आ गया। अगर फॉल्ट नहीं आता तो वो हमारा सही भी हो जाता और लंबे समय तक चलता भी, लेकिन उसके अंदर पानी की कुछ बूंदें गिरने की वजह से वहां पे थोड़ा बहुत छिला हुआ था पहले से, पानी की कुछ बूंदें या सीलन हुई, नमी हुई, जो भी हुआ, वहां पे कार्बन पकड़ा, पटाखा बोल गया, और पटाखा बोलने की वजह से यानी कि स्पार्किंग हो रही थी, वहां से उससे आगे करंट नहीं बढ़ रहा था, तो वो मोटर ठीक नहीं हो सकती। तो कस्टमर को करवानी पड़ेगी वाइंडिंग, और वाइंडिंग करवाने से कोई लाभ है नहीं। इसलिए दोस्तों हमारी यही सजेशन है कि वो इसको दे करके अपने पास रख ले, इसको कबाड़े में 40-50 रुपए जो भी कबाड़े में मिलता है उसको ले ले, और इसकी जगह पे दूसरी मोटर ले ले, दूसरी एल्युमिनियम की मोटर ले ले, जो कि 500 या 550 रुपए में मिल जाती है मार्केट के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह की यूजफुल वीडियो आप लोगों के लिए आती रहती है।